हमने S-400 को उड़ा दिया अल्हम्दुलिल्लाह। बाय द वे मैं उस पायलट को मिला हूँ अल्हम्दुलिल्लाह जी मैम। S-500 आया था, क्या हम उड़ा लेंगे इंशाल्लाह, इसलिए कि S-400 और 500 में सिर्फ रेंज फ़र्क है, थोड़ी बहुत लिथैलिटी फ़र्क करती है उन्होंने, मनूवरेबिलिटी बेहतर की है उन्होंने। S-400 का पहले सुन लें, 600 किलोमीटर पे लॉक करता है। S-400 का मतलब ही 400 किलोमीटर पे शूटिंग है, इट शूट्स एट 400 किलोमीटर। मुबशर साहब आप एविएटर हैं, मार्क 15 पे ट्रैवल करता है जहाज। उफ तौबा अस्तगफिरुल्लाह। मार्क 15 इज फॉर आपके व्यूअर्स के लिए 17,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल करता है टुवर्ड्स द इनकमिंग टारगेट। तो उसको मारना, जब मैं कहता हूं सुसाइड है, तो आप बताएं फाइटर जहाज 1000 किलोमीटर पे जा रहा होगा, आपकी तरफ आने वाला मिसाइल 17,000 किलोमीटर पे आ रहा है, तो 17,000 किलोमीटर 17 टाइम्स आपकी स्पीड ज्यादा है, उसको जाके हिट करना है, तो फिर इंशाल्लाह S-500 भी कुछ नहीं है इंशाल्लाह। और ये जो F-35 ले रहे हैं, पहले ले ले फिर ज्यादा एक और प्रोग्राम कर लेंगे, इसलिए कि उनको ना देखें क्यों नहीं ले रहे, पहले उसमें बात कर ले, व्यूअर्स को पता नहीं। मैं आपको एक बात बताऊं व्यूअर्स, F-35 जो है ना वो बड़ा समोसा है मैं आपको बता रहा हूँ, अगर तेजा समोसा है, ये बहुत बड़ा समोसा है। इनको अल्लाह करे कि ये ले, इनका बेड़ा गर्क हो जाएगा F-35 लेके। मैं तो बिलीव करता हूँ ये। देखिए F-35 बड़े, आपने सुना होगा 3-4 साल पहले ऑफर हुआ था, शायद ट्रम्प की पिछली हुकूमत में ऑफर हुआ था कि जी बस आ रहा है जी, लेने वाले ले, क्यों नहीं लिया था? एक वजह ये थी कि उसको एक इंडक्ट करना इज अ वेरी बिग चैलेंज, और ख़ासतौर पे अब ट्रैक रिकॉर्ड इंडियन एयरफोर्स का देख के 30 लाख रुपए 1 घंटे की सॉटी है, उसकी कीमत है 1 घंटे की। तो आप पूरा स्क्वाड तो जिस दिन उड़ाएंगे तो 30 लाख मल्टीप्लाई कर लें, और रोज़ाना उड़ाएंगे, महीना उड़ाएंगे, साल उड़ाएंगे, तो देख लें। उन्होंने कहा हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते, पहली बात। उस पर SDs बड़ी लगती हैं वो तो हर 1 घंटे के बाद आ रही है उस पर। आप आज चक्कों के मूड में नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको, मुझे मैं तो कहता हूँ लोगों को सच बोले, हम उनको बताएं, हम उनको बावर कराएं। F-35 इज अ वेरी बिग चैलेंज। एक बात, उसकी मेंटेनेंस बहुत महंगी है, और देखें F-35 स्टैंड लोन में कुछ नहीं गिनता उस जहाज को जब तक वो इंटीग्रेटेड नहीं है। हमने J-10 को क्या किया, इंटीग्रेट किया। हमारे एयरफोर्स चीफ की तकरीर उठाकर देख लें, मार्च 2022 की, जिस दिन इंडक्ट हुए हैं, जब ये 10 मार्च को, he said I will operate them through multi-domain operations, I will operate them through a one kill picture, I will orchestrate the upcoming war। ये मैं पुरानी बातें कर रहा हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब किसी लीडर की विजन होती है तो वो अमल दरामद होता है। अगर इंडियन एयरफोर्स चीफ ही मायूस है, हम कितनी दफा बात कर चुके हैं, तो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि आपकी डिसअपॉइंटमेंट। लेकिन अगर आप अपनी फोर्स से झूठ बोलते रहेंगे तो आपकी रिस्पेक्ट क्यों करेगा? कोई रिस्पेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि जिस दिन मुझे एयरफोर्स चीफ मेरे स्क्वाड्रन में आए और वो कह चुका हो कि 10-12 जहाज मारे हैं, क्योंकि आप लाइटर मोड में कह रहे हैं, तो मैंने कहा कि कोई डक्स मारी हैं जो शिकारी मारते हैं, 10-12 डक्स मारी हैं। फाइटर जहाज 6 महीने बाद एयरफोर्स चीफ है, हाईली अनप्रोफेशनल। उस सेंस में मैं जरूर मैं कहूँगा। अच्छा, मैं एक बात कहूँ आपको, मैं बड़ा क्लियर हूँ कि राफेल जो है बहुत खूबसूरत जहाज है, और ये F-16 से ज़्यादा एडवांस्ड है और बेहतर है, लेकिन J-10C जो है वो राफेल से बेहतर है। और उसने उसको कैसे मारा, बताएं जी। J-10 ने राफेल को कैसे मारा? देखिए कुछ चीज़ें मैं नहीं बता सकूंगा। नहीं, हमें उतना ही बताएं कि हमें खुश हो जाए। अब खुश हो जाए, ओके, इतना मैं बता सकता, क्योंकि वो मेरे से एक प्रोग्राम में नदीम मलिक साहब ने पूछा था कि बताएं S-400 कैसे मारा। तो मैंने उनसे कहा, मलिक साहब आप और मैं क्यूरियस हैं। मैं बता देता हूँ यहाँ पे, मैं बता देता हूँ, मैंने तो हिट देखी है उसकी जी, मैंने भी देखी है। नहीं, मैं पहले आपको ये लाइटर नोट पूरा कर। मैंने मलिक साहब को कहा कि मलिक साहब आप और मैं क्यूरियस हैं, इंडियंस डेस्परेट हैं, तो लेट अस रिमेन क्यूरियस एंड लेट देम रिमेन डेस्परेट। जो आप J-10 की बात कर रहे हैं, देखिए ये पीस टाइम में एक चीज़ ज़रूर क्लियर करता चलूँ कि J-10 का सबसे बड़ा जो एसेट था वो ये था, एयरफोर्स चीफ का फोकस था एंटी राफेल। ये एक एंटी राफेल टीम थी, लेट मी पुट इट वन वर्ड सिंपल, एक एंटी राफेल स्क्वाड्रन था। इनको कोई टास्क और नहीं दिया गया था, इन्होंने सिर्फ एयर कॉम्बैट की, 2 वर्सेस 2, 2 वर्सेस 4, 4 वर्सेस 4, 8 वर्सेस। क्या ये सही है कि आप लोग कतर में स्टडी करके आए थे राफेल को? पूरी दुनिया में उड़ते हैं राफेल, तो कहाँ जहाँ से मर्जी स्टडी, तो उन्होंने नहीं गिरे तो यहाँ पे है। नहीं जो उड़ा रहा है उन्होंने क्यों नहीं स्टडी किए जाके? हाँ। अच्छा, ये क्या मतलब हुई? मेरी लॉजिक ये है, अगर मैंने एक मर्सिडीज चलानी है तो मैं मर्सिडीज वाले से पूछ लूं कि कैसे इसको अच्छा चलाना है, तो आप वो पूछ लेते। इसमें एब्सोल्युटली कोई फैक्ट नहीं है। कतर ने हमारे कोई हेल्प कर दी, अरे कर दी, और हेल्प होनी होती तो वो उड़ाना सीख लेते, पहले शूटिंग करना हम सीख ले। तो ये दुनिया में नहीं होता कि आपको कोई रेसिपी देता है कि ये चाय इस तरह बनी है, तो दुनिया में कोई नहीं सिखाता, यू हैव टू लर्न। और बाय द वे आप भी हो के आए हैं, मैं भी
कई दफ़ा होके आए ऑपरेशन रूम में, 2-3 दफ़ा बाद में भी, पहले भी। देखें आप वहाँ जाकर देखते हैं कि ये कोई कॉपी पेस्ट कतर में करके दिया होगा सिस्टम। यू एग्री? थैंक यू, यू एग्री? तो कर ही नहीं सकते। कर ही नहीं सकते। तो कतर का मैं ये नहीं कह रहा, मैं उनको लुक डाउन कर रहा हूँ, उनका हमारे से 14.2 बिलियन डॉलर बजट है, 1.4 ट्रिलियन, तो इंडिया से भी आगे बजट है उनका। तो हम क्या बातें कर रहे हैं, उनका 85 है, उनका 114 तो ये कैसे इन्होंने अपनी रैंकिंग लगाई हुई है, नंबर 3rd एयरफोर्स ऑफ द वर्ल्ड, और ये वो ये क्या ड्रामा है? रैंकिंग होती है नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट, नंबर ऑफ वो खरीदी जा रहे हैं। हौसला मेजर नहीं होता, स्किल नहीं मेजर, इंटेंजिबल फैक्टर, मोटिवेशन नहीं होती, ट्रेनिंग नहीं मैयर हो सकती, हौसला मैयर नहीं हो सकता, विल टू फाइट नहीं मैयर हो सकती। हमारी ट्रेनिंग क्यों इतनी सुपीरियर है? नॉट दैट आई एम कंप्लेनिंग, बट आई वांट टू नो। नो, इट एब्सोल्युटली राइट। बशीर साहब, मैं 3 चीज़ों पे आउटनंबर, तीनों पे हम आउटनंबर्ड हैं। ना हम नंबरों का मुकाबला कर सकते हैं, ना हमारा फ्लीट इतना बड़ा हो सकता है, ना इतने महंगे जहाज राफेल खरीद सकते हैं। फैक्ट है, हम हर चीज़ पे डिसएडवांटेजेस है। हमारा बजट बहुत कम है डिफेंस का। हम 3 चीज़ों से प्लग करते हैं वो गैप। एक जज्बा ईमान है, जाहिर है, जिनसे मैं मिलता हूँ, और वो दूसरा क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग, एंड तीसरा टेक्नोलॉजिकल एज, जो आपने अभी देखा हमारा। तो अल्हम्दुलिल्लाह टेक्नोलॉजी का जो एज है वो हमारा आज का नहीं रहा। तमाम सरबराहान जिनको मैं जानता हूँ, जब मैं सर्विस में था, एयर मार्शल असगर खान, एयर मार्शल नूर खान से लेकर, एब्सोल्युटली किसी एयरफोर्स के चीफ ने इस पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया होगा। ये जो प्रेजेंट सर वैसे लेकिन आपके ज़हीरुद्दीन बाबर ने जो काम किया है, ये तो डिफरेंट लेवल पे ले गए। एब्सोल्युटली, बट सीइंग इज बिलीविंग वाला है अल्हम्दुलिल्लाह, और वो एग्जिबिट हुआ है। अच्छा जी, अब 4 सिनारियोज हैं, यानी 4 थिएटर्स हैं, लेट्स पुट इट दिस वे। एक हम स्पेस में हैं, फिर हम आपके प्लेन्स हैं, फिर आपके एवैक्स हैं, फिर आपकी मिसाइल फोर्स है एंड यूएवीज हैं, ठीक है। इन सारों की इंटेग्रेशन में हम इंडिया से कितना आगे? देखिए बशीर साहब, इस तरह की चीज़ें मैयर भी नहीं होती, और ये आमतौर पर सरप्राइज रखी जाती है। अगर मैं जंग से पहले, इस कॉन्फ्लिक्ट से पहले आपको कहता कि पीएफ की साइबर कमांड है एक, आप एज एन एविएटर इमेजिन कर सकते थे वो क्या करती होगी? नहीं कर सकते। नहीं, जब मैंने नेस्टअप देखा है तब मैं कर सकता था। तो देख के करिए। हाँ। मैं यही अर्ज कर रहा हूँ, अगर मैं स्टैंड अलोन नेस्टअप देख के, नेस्टअप जैसी चीज दुनिया में स्वाई अमेरिका में और कहीं नहीं है जो पाकिस्तान एयरफोर्स के पास है। एब्सोल्युटली एग्रीड। अगर आप नेस्टअप ना देखें, साइबर कमांड ना देखें, HQ-9B मिसाइल ना देख कर आए, आप इतने ज़्यादा है, मैं तो नाम लेता जाऊँगा फिर। 19 न्यू इंडक्शन हुई है पिछले 4 साल, 3.5 साल में। एक बात, अगर मैं आपको सिर्फ यहाँ अगर रिपोर्ट करता, आप यहीं बैठे होते और मैं कहता पीएफ के पास साइबर कमांड है, मेरा नहीं ख्याल आपके व्यूअर कोई भी इमेजिन कर सके अनलेस उसको डिटेल पता लगे। जब उन्होंने अब सरप्राइज दिया है तब आपको मैनिफेस्ट होता है ना, हाउ डू यू मेजर इट? अच्छा चले, मैं आपको एक जुमले को एक सपोर्ट कर देता हूँ। मैं इसके बाद गया साइबर कमांड दोबारा, पोस्ट वॉर, व्हेन आई मेट द सेम ऑफिसर कमांडिंग जो टॉप हेड कर रहा था, तो मैंने उससे पिछली बातें की कि यार वो तुमने वो किया था, मैं नाम नहीं ले सकता, मैंने कहा वो तुमने वो किया था, वो जैम कर दिया, ट्रेनों का सेट पर नेटवर्क हैक कर लिए, डाटा डिलीट कर दिया, वो फ्यूल स्टेशन तुमने बंद कर दिए, बिजली बंद कर दी पूरे इलाकों की, नॉर्थ की। तो कहता है सर अस्पतालों में चली गई थी इसलिए खोल दी। पहली बात ये, हम इंसानों का ख्याल रखते हैं। दूसरी बात, जब मैंने ये बातें की तो थोड़ी देर बाद उसने, बशीर साहब, मुझे कहा कि सर आप और मीडिया पिछली बातें कर रहे हैं। जिसकी बात करें वो भी एक एयर कॉमोडोर है।